आपने इसमें ज़िक्र किया है नॉट अ मुस्लिम कमिश्नर, ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये आएगा? तो बहुत ही एक रीसेंट बात है जी। कि मैंने पिछले दिनों वक्फ एक्ट बन रहा था, वक्फ बिल बना, तो मैंने उस पे एक ट्वीट किया था जी। कि ये जो एक्ट है ये मुस्लिम प्रॉपर्टीज को ग्रैब करने का एक बहाना है। तो उस पे एक एमपी साहब हैं, जो उनका तो नाम भी मुझे नहीं पता था, छोटे मोटे एमपी रहे होंगे, तो कोई मिस्टर दुबे हैं, तो उन्होंने फट से कि नॉट ये मुस्लिम कमिश्नर, और इतने तो ये क्या था वो क्या था, उन्होंने मेरी पता नहीं क्या क्या खूबियां गिनवा दी। ये तो पता थी खूबियाँ आपको सब? है सारी खूबियाँ पता थी आपको अपनी, या उन्होंने नई-नई गिनाई थी हाँ, वो? नहीं, वो जो मेरी सारी खूबियाँ जो उन्होंने बताई वो उनके माइंड की इख्तिरा थी। तो उन्होंने ये क्या था, उसने तो बांग्लादेशी बहुत बुला लिए थे, और उन्होंने इलेक्ट्रोल में ये कर दिया वो कर दिया, हर किस्म की बकवास उन्होंने लिखी। तो खैर उसके जवाब में मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसमें कि मैं मुस्लिम कमिश्नर नहीं था, मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया था। और मुस्लिम लेबल ये मेरे साथ उस पे लगाना, ये उनकी बड़ी ज्यादती थी। और फिर मैंने उनको याद दिलाई था, आर्टिकल में ही है कि वो तो मामूली से आदमी है, उनके बहुत ही बड़े लीडर अरुण जेटली साहब ने मेरे बारे में क्या बोला था। उन्होंने कहा था इंडिया वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर एंड वाइज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो मुझको वाइज एंड मैच्योर कह रहे हैं, ये साहब हम मुझको गालियाँ दे रहे हैं। तो फिर दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ की जो मैंने मुझसे कहना तो ज़रा भद्द है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी बन जाता है। गोपाल गांधी साहब जो महात्मा गांधी के पोते और सी राजगोपाल के नवासे हैं, इससे बड़ी पेडिग्री हिंदुस्तान में किसी की नहीं है। उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा था कि वन ऑफ द बेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वी एवर हैड और आर लाइकली टू हैव। इतने ये बड़े लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं, इनको मुझे मुस्लिम कमिश्नर दिखाई दे रहा है। तो वो ये उनकी ज्यादती थी, उसको मैंने जवाब लिखा था।